प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, बल्कि प्रेम तो हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय का मिलन होता है, वहीं प्रेम का जन्म होता है। किसी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना ही किसी दूसरे के द्वारा उसके बारे में कही गई बातों को सुनकर ही उसके बारे में कोई धारणा बना लेना मूर्खता होती है। अगर अच्छी और साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर उससे भी ज़्यादा बढ़कर देते हैं जितना तुमने मांगा है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से निकाल दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जब विनाश होना शुरू होता है तो उसका आरंभ अपनी वाणी पर संयम खोने से ही होता है। जीवन में यदि अत्यधिक खुश रहना है तो अपना ध्यान उस चीज़ पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। अच्छे कर्म करने के बाद भी लोग आपकी बुराइयों को ही याद रखेंगे। इसलिए समझदारी इसी में है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, उस पर कभी भी ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरी निष्ठा से अपने कर्म को करते रहना चाहिए। जितना हो सके उतना खामोश रहना ही बेहतर है, और यह बात आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है कि आपकी ज़ुबान ही आपसे सबसे ज़्यादा गुनाह करवाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरा परम भक्त जो हमेशा मुझे याद करता है और एक चित्त मन से मेरी पूजा करता है, उस भक्त के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी मेरी ही है। जो भी मनुष्य मेरी भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वो मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए वो जन्म और मृत्यु के भौतिक मार्ग में फंसे ही रह जाते हैं। जो व्यक्ति आपके शब्दों को महत्व नहीं देते, उनके लिए आपका मौन बने रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। या तो वक्त के साथ बदल जाओ या वक्त को ही बदल दो, और हाँ, अपनी मजबूरियों को कोसना बंद करो। प्रबुद्ध व्यक्ति अर्थात जो जानकार हैं या जागृत हैं, उनके लिए कचरे का ढेर, पत्थर का ढेर और सोने का ढेर सभी एक जैसे ही होते हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना तो एक ही नाम के इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। प्रेम सदैव माफ़ी की ही उम्मीद करता है और क्रोध सदैव माफ़ी को सुनना पसंद करता है। विषय के बारे में सुनने से मनुष्य को आसक्ति होती है, इससे उनमें कामना की इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में अड़चनों के होने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करते हैं, उनके लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही किसी और जगह। ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपके शब्दों को सही ही समझा जाए, इसलिए कई बार कई जगह पर आपके लिए मौन रहना ही बेहतर होता है। जो जितना शांत रहता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी बुद्धि का प्रयोग करने की काबिलियत रखता है। अपने प्रति हो रही निंदा के कारण अपने लक्ष्य को ना बदलें, क्योंकि जैसे ही आपको लक्ष्य मिल जाएगा वैसे ही उन निंदा करने वालों की राय भी आपके लिए बदल जाएगी। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आप मान लेते हैं तो हार हो जाती है, और अगर आप ठान लेते हैं तो जीत हो जाती है। सबसे समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सफलता प्राप्त करने पर अहंकारी नहीं हो जाता और असफल हो जाने पर गम में डूब नहीं जाता। अगर आपकी कभी प्रशंसा हो रही हो तो उस वक्त आपको सावधान रहने की आवश्यकता है,
किसी से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो निर्मित हो जाता है। जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसके लिए उसका मन उसका सर्वश्रेष्ठ मित्र बन जाता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता उसका मन उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। आपके मन में नकारात्मक विचार तो आएंगे ही, ये तो तय है, लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा स्मरण रखें कि यदि आप बेहतरीन दिनों को पाना चाहते हैं तो आपको अपने बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।